हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अशोक और मेरे चैनल मिस्टर मुकेम्बो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा वीडियो लॉग बना रहा हूँ। आज रहता हूँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और अभी बस थोड़ी देर से मैं जा रहा हूँ मेरे इंडियन लाइसेंस को ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कन्वर्ट करने के लिए। सिर्फ मोटरसाइकिल वाला लाइसेंस, वो मैंने अभी तक करवाया नहीं था, वही करने के लिए जा रहा हूँ। पूरी स्टोरी आपको धीरे धीरे बताता हूँ। मेरे भाई, ये दो गाड़ी है मेरे। आज का वेदर देख के मुझे लग रहा है, वैसे बारिश के तो चांस नहीं, मैं वेदर पहले ही देख चुका हूँ, तो इस गाड़ी का थोड़ा आनंद लिया जाए। इससे चलते अपन। ओके भाई, चलते गाड़ी के अंदर। ये सिर्फ 2 सीटर है, इसमें मेरे बच्चे की भी सीट लगा रखी है मैंने, कभी कभी उसको चाइल्ड केयर वगैरह ड्रॉप करने के लिए काम आती है। ओके गाइस, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। मेरे पास इंडियन लाइसेंस काफ़ी टाइम से था और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मुझे हो गए करीब 16 साल। बस उसको मैं मोटरसाइकिल लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए ले जा रहा था। उससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे 3 साल जो पी प्लेटर और लर्नर्स के लिए वेट करना पड़ता है, वो मुझे करना नहीं पड़ेगा। तो मेरा मन था कि मैं एक मोटरसाइकिल लूँ और थोड़ा सा वो वाली टेरिटरी को भी एक्सप्लोर करूँ, तो इसलिए बस वो मोटरसाइकिल लाइसेंस कन्वर्शन के लिए जा रहा हूँ अभी। तो आपको रखता हूँ मैं अप टू डेट कैसा होता है आज का दिन। पहले से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और मैंने अभी माउंटिंग भी प्रॉपर से की नहीं है कैमरा की। एज यू कैन सी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कोई नहीं, सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको। तो बस अभी निकल रहे हैं अपन यहाँ के विक्रोड्स टेस्ट सेंटर के लिए, जो कि होता है अपने इंडिया के आरटीओ का इक्विवेलेंट होता है। तो सीन ये था बॉस कि अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस हो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में स्पेशली आप उस लाइसेंस को कर सकते हो कन्वर्ट यहाँ के विक्टोरियन लाइसेंस में। आपको फिर भी यहाँ का प्रोसीजर और टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, बट ओवरसीज लाइसेंस होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो 3 साल जो लर्नर्स पे वेट करना हो वो नहीं करना पड़ता होता है। तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लर्नर्स को थोड़ी सी पावरफुल गाड़ियाँ देती नहीं है चलाने के लिए। तो आप डायरेक्टली आपको फुल लाइसेंस मिल जाता है। मेरा मोटर बाइक लेने का प्लान था, अगर मैं यहाँ के प्रोसीजर के हिसाब से जाता तो मुझे फिर 600 सीसी के आसपास के ऊपर की गाड़ी नहीं मिलती। और ये इंडियन लाइसेंस होने का ये फ़ायदा है कि उसको आप कन्वर्ट करा लेंगे तो आपको सीधे यहाँ पे फुल लाइसेंस मिल जाएगा। आपको टेस्ट फिर भी देना पड़ेगा, ड्राइव टेस्ट, बट एटलीस्ट उसके बाद आपको सीधे फुल लाइसेंस मिल जाता है। हाँ दोस्तों, क्या हाल है। सॉरी, मैंने सोचा तुमको थोड़ा सा फुटेज भी दिखाई दूँ जाते जाते लाइसेंसिंग टेस्टिंग सेंटर के लिए। होपफुली मेरी आवाज़ भी ठीक से रिकॉर्ड हो रही होगी। हाँ, तो मेरा लाइसेंस लेने का मेन फंडा सिर्फ यही था कि मेरा कोई नई मोटर बाइक खरीदने का थोड़ा मन कर रहा है। तो प्रॉबेबली अगर मैंने ये कार निकाल दी तो मैं एक मोटर बाइक का अल्टरनेटिव ट्राई कर लूँगा। गैराज में स्पेस ही नहीं है यार, 2 गाड़ी के बाद में गैराज में मोटरसाइकिल रखने के लिए जगह ही नहीं होती है मेरे को। और आपसे ये भी बात करनी थी, ये जो पूरा चैनल और वीडियो लॉगिंग क्रिएट करने का जो मेरा फंडा था, इसके पीछे मेरा मेन मकसद सिर्फ यही था यार दोस्तों कि जैसे इंडिया में बैठे हुए आपको अगर कुछ यहाँ की जानकारी लेनी है तो मेरे थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर आपको जानना ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल कैसी होती है, किस तरह की गाड़ियाँ होती है, किस तरह की नाइट लाइफ होती है, किस तरह की बीच लाइफ होती है, या कहाँ घूमने को जा सकते हो, या स्टूडेंट के लिए क्या होता है, क्योंकि मैं खुद ही स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ पे, मुझे 15-16 साल हो गए यहाँ पे। तो स्टूडेंट से आके फिर परमानेंट सेटल होने के बाद में किस तरह से अपना खुद का घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, इन सारी चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है। तो उससे रिलेटेड मैं सोच रहा था कि ये नॉलेज थोड़ा शेयर करूँ, ताकि प्रॉबेबली कोई स्टूडेंट आ रहा है या कोई पीआर पे माइग्रेट होकर आ रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। तो आप लोग अपनी कमेंट्स डाल के मुझे बताओ कि आपको किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो का जो मेरा टॉपिक होगा वो उसी बारे में होगा। जब तक वो नहीं होता तब तक तो मैं बस यही अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ है, ज़िंदगी है, यही आपसे शेयर करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सर, आज मैं लाइसेंस को कन्वर्ट कराने जा रहा हूँ। कन्वर्ट तो नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली, मुझे बस ये वेरीफाई करना है कि मेरे पास एक इंडियन लाइसेंस है, और वो इंडियन लाइसेंस वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में मुझे फिर मोटरसाइकिल का 2 तरह के ड्राइव टेस्ट देना होंगे, और वो ड्राइव टेस्ट देने के बाद में मुझे सीधे मोटरसाइकिल का फुल लाइसेंस मिल जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा था, मुझे पहला जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। मैं थोड़ी हाई पावरफुल मोटर बाइक खरीद सकता हूँ। बस यही है।
कार का लाइसेंस मैंने पहले ही कन्वर्ट करा लिया था और कार के लाइसेंस का भी सेम ही प्रोसीजर है इधर। इंडिया का मेरा ये लाइसेंस होने के कारण मैंने सीधे यहाँ पे कार का ड्राइविंग टेस्ट दिया और मुझे कार का फुल लाइसेंस मिल गया। अगर मुझे कार का लर्नर लाइसेंस मिलता और लर्नर के यहाँ के यूजुअल प्रोसीजर के थ्रू अगर मैं जाता तो पहले मुझे मिलता है एक लर्नर लाइसेंस, उस पर तुम अकेले गाड़ी नहीं चला सकते, यू हैव टू हैव कोई फुल लाइसेंस वाला साथ में होना चाहिए और काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद में तुमको पी प्लेट मिलता है, पी प्लेट में मतलब आपके साथ में चार पैसेंजर नहीं हो सकते, कम पैसेंजर होना चाहिए, इस तरह से रिस्ट्रिक्शन होते हो। 3 साल के बाद आपको फिर जाके फुल लाइसेंस मिलता है। तो ओवरसीज़ और इंडियन लाइसेंस होने का फ़ायदा ये है कि आपको डायरेक्ट फुल लाइसेंस मिल जाता है तो सारे रिस्ट्रिक्शन हट जाते हैं। मैं वैसे रहता हूँ इधर टार्निट सबर्ब में, वेस्ट में, जो कि अपना काफ़ी इंडियन ओरिएंटेड सबर्ब्स है, तो काफ़ी इंडियंस यहाँ पे होते हैं। और बस वहाँ से करीब 15-20 मिनट की दूरी पे वेरीबी सबर्ब में जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे ये लाइसेंसिंग सेंटर है। जैसे मैं बता रहा था इक्विवेलेंट हो गया अपने इंडिया में जो RTO होता है, तो ये सारा वेरिफिकेशन, चेक, कंफर्मेशन और लाइसेंस इशू वगैरह यही अथॉरिटी करती है इधर। आज अभी यहाँ पे वैसे गर्मी का मौसम है और आज थोड़ा सा अच्छा कूल डाउन सा है। कूल डाउन तो नहीं है वैसे, टेम्परेचर तो 24-25 होना है। इंडिया के कंपैरिजन में इधर की जो धूप है वो ज़्यादा लगती है। अगर सनी होगा तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, अगर सनी नहीं होगा तो हाई टेम्परेचर में भी आपका काम चल जाएगा। आई थिंक ये ओजोन डिप्लीशन की वजह से यहाँ पे सन थोड़ा तेज़ चुकता है। तो मुझे एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं है क्योंकि मैं अभी मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि एड्रेस किधर है इसका। ओके दोस्तों, पता मिल गया है कहाँ जाना है, बस डेस्टिनेशन पर निकलते हैं विक्रोड्स के लिए। पास में था यहाँ से। यहाँ क्या हो जाता है, जीपीएस पे इतना डिपेंड हो जाते हो आप लोग कि भूल ही जाते हो। मेमोरी से कोई भी एड्रेस याद नहीं रहता है, लाइक हर चीज़ जीपीएस में डालने की आदत हो गई आजकल। हमारे ज़माने में जीपीएस नहीं होता था तो हर स्ट्रीट का एक आइडिया रखना पड़ता था। अभी जीपीएस पे इतना डिपेंडेंट हो गई दुनिया। चल भाई चल, इतना स्लो क्यों चल रहा है? कोई पंगा ना करे वैसे लाइसेंस वाले। मैं चाह नहीं रहा हूँ कि वो लर्नर्स के थ्रू जाऊँ। लर्नर्स के थ्रू सारी बाइकों को या तो 600 से नीचे वाली बाइकें मिलेंगी या वो रिस्ट्रिक्टेड वाली बाइकें मिलेगी। वो दोनों बाइकों में मेरे को थोड़ा कम इंटरेस्ट है। मतलब अगर फुल मिल जाता है तो वाई नॉट यार। रिस्ट्रिक्टेड मतलब यहाँ पे क्या होता है, कई बार वो जो फास्ट बाइक होती है उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो एक्सीलरेटर वगैरह को, और उनको फिर लर्नर्स बाइक में अप्रूव हो जाती है वो। तो बात वही हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है कंपैरेटिवली। सीखने वालों के लिए सही भी है, हर एक को एक्सपीरियंस नहीं होता, एकदम फास्ट पावरफुल बाइक दे दोगे एक्सीडेंट हो जाएगा। प्रोसीजर सही है वैसे। अपन ने तो चलाई है बाइक इंडिया में भी। मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, पहले मेरे पास बाइक होती थी एक्चुअली लर्नर्स ले चुका हूँ मैं पहले, बट आई थिंक मुझे वापस से फुल प्रोसीजर के थ्रू जाना है अभी। भाई लोग पहुँच गए विक्रोड्स, AKA ऑस्ट्रेलियन RTO। ठीक है, अंदर चलते हैं, देखते हैं लाइसेंस का क्या प्रोसीजर होता है। चलो चले अंदर, हैंड ब्रेक लगा देता हूँ मैं। ये देखो लोगों का टेस्ट हो रहा है, चेक किया जा रहा है। अपने इंडियंस लोग काफ़ी यहाँ पे आके फिर ड्राइव टेस्ट करना पड़ता है पास होने से पहले। चलो भाई, सीधे अपॉइंटमेंट है। होपफुली लोग ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, थोड़ा क्वाइट हो जाता हूँ अभी। Hey man, I have got an appointment at 10 for a license verification. Yep. Ashok? Ashok. Yep. It's gonna need your overseas Yep. license and your passport, Ashok. Passport? I wasn't sure that you're gonna need the passport. I only bought your license. What's this? This is my Victorian license. Okay. And this so is what my overseas what are we license. verifying your license for then? This is to verify so that I can get my full motorbike license. Okay. So Yep. this has a motorbike on it. This doesn't have a motorbike at the moment. Yeah. Oh yeah, and that one's for both of them. Yep. Sick. Thanks, man. See from here, Ashok. All right, thanks, man. Cheers. Right. देखो भाई क्या होता है। भाई विक्रोड्स वाले तो बोले कि मेरा लाइसेंस ऑलरेडी वेरीफाइड है, मतलब कि मेरा इंडियन लाइसेंस जो लास्ट टाइम मैंने कार के लिए वेरीफाई किया था वो मोटर बाइक के लिए भी उन्होंने कर दिया था, तो मुझे कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला बस जो यहाँ पे जो मोटर बाइक के लिए यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइडर्स होते हैं, बोला कि बस आप उनके पास जाओ, उनको बता दो विक्रोड्स लाइसेंस वेरीफाइड है, बाकी वो आपको बता देंगे क्या करना है। मुझे लगता है कि वो 1-2 टेस्ट करने के लिए बोलेंगे आपको, और बस वो 2 टेस्ट के बाद में मुझे शायद फुल मोटर बाइक लाइसेंस मिल जाएगा।
तो यहाँ का तो हो गया काम ख़त्म, अभी अपन चलते हैं। जाने से पहले मेरा ऑफ कोर्स डिटेल तो थोड़ा सा शो देखो कितना पुराना हो गया भाई, बाप रे। ओके, आई थिंक थोड़ा सा बेटर कैमरा लेने की ज़रूरत है मुझे अभी यार। मोबाइल थोड़ा कन्वीनियंट होता है सब कुछ करने के लिए, इसलिए मैं भी मोबाइल ले लेता हूँ। ओके, गाड़ी स्टार्ट, इसको लगा देता हूँ मैं मेरे ट्राइपॉड में। रूफ खोल लेते हैं, आज मौसम अच्छा है तो क्यों ना थोड़ा सा कन्वर्टिबल का एंजॉयमेंट किया जाए। चलो भाई, थोड़ी सी और टेस्ट ड्राइव लेते हैं, गाड़ी घुमाते हैं, मज़े लेते हैं। चलो चले मित्रवा। थोड़ा कैमरा का व्यू ऊपर करूँगा तो आपको शायद रोड भी थोड़ा बेटर दिखेगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है मुझे ठीक है, नॉट बैड है। मैं चाह रहा हूँ कि फोकस रोड पे रहे, गाड़ी पे नहीं। इट शुड बी फाइन, यस, यही चाहिए था हमको। ओके, हाँ तो भाई 15-20 मिनट की जर्नी करके विक रोड्स आने का कुछ खास स्पेशल फ़ायदा नहीं निकला, क्योंकि मेरा लाइसेंस तो लास्ट टाइम से ही वेरीफाइड था। एनीवेज, अभी अपन चलेंगे घर, क्योंकि घर जाके करना है ब्रेकफास्ट। अभी सिर्फ यहाँ पे सुबह हुई है और मैं जल्दी जल्दी मेरे अपॉइंटमेंट के चक्कर में बिना ब्रेकफास्ट किए सिर्फ चाय पी के यहाँ आ गया था। तो आपको थोड़ी सी ड्राइव वापस देखने को मिलेगी, बोरिंग सी, और हम पहुँच जाएंगे सीधे वापस घर। स्पीड हो जाती है गाड़ी, घर पे फाइन पहुंच जाता है, पता भी नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा लिमिट में चलाना पड़ेगा। हाँ तो गाइस यार, जो भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ही वीडियो है, अभी जो भी मुझे अच्छा कमेंट डालेगा, फर्स्ट कमेंट डालेगा, जो भी टॉपिक के लिए बोलेगा, उस पर मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे दिखाने को आपको, करने के लिए। यहाँ पे जो घूमना फिरने का होता है, मस्ती की जो लाइफ होती है, उससे रिलेटेड कोई भी नया टॉपिक पकड़ के हम कंटेंट बना सकते हैं। घर देखना है, घर के बारे में जानना है, गाड़ी देखना, गाड़ी के बारे में जानना है, काम के बारे में, बाकी टाइम पास के लिए क्या होता है, मेलबर्न में कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से हमारी एवरीडे की ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, किस तरह से हमारा एवरीडे का प्लान होता है, वीकेंड पे कहाँ जाने का सीन होता है, मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल कैसा चलता है। आई थिंक थोड़ा बहुत लोग इंडिया में क्यूरियस होते हैं सारी जानकारी के लिए, तो बस वही तुमको प्रोवाइड करना है। देखो आप यहाँ पे चलाते हो गाड़ी, एक गाड़ी का भी अभी तक आपने हॉर्न नहीं सुना होगा। इधर ऐसे ही होता है भाई, सब लोग रूल फॉलो करते हैं, हॉर्न बजाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इतना ज़्यादा टाइट कॉर्नर्स होते भी नहीं है, बहुत रेयरली आपको हॉर्न सुनने को मिलता है। और हॉर्न सिर्फ तभी सुनने को मिलेगा जबकि कोई गलती कर दी किसी ने, तभी हॉर्न बजता है, बाकी कोई हॉर्न नहीं। और मोटर बाइक्स बहुत ही कम होती है यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में। जैसे इंडिया में मोस्टली मोटर बाइक्स और ये मोपेड्स और टू व्हीलर्स यूज़ होते हैं, और कार होती है। खैर कार तो अब इंडिया में भी अब काफ़ी हो गई है, बट यहाँ पे मोटर बाइक्स का बहुत ही कम कल्चर है, बहुत ही। सिर्फ इंथुजियास्ट और जो पैशनेट होते हैं मोटर बाइक्स के लिए, सिर्फ वही ही मोटर बाइक्स का यूज़ करते हैं। तो और जो भी लोग मोटर बाइक है जिनके पास, उनके पास कार तो होगी ही होगी, तो मोटर बाइक इज़ जस्ट एज अ हॉबी या शौक के लिए ही रखते हैं यहाँ पे। बाकी सारा मोस्टली जो काम है कार से ही होता है। इस चीज़ से भी रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे कार होती है, कितने की मिलती है, कौन से ईयर की मिलती है, क्या मॉडल्स मिलते हैं, मैं कार का बहुत पैशनेट आदमी हूँ, कार और मोटर बाइक्स के लिए। मोटर बाइक से तो अभी मेरा थोड़ा शौक हुआ है, लेकिन कार के लिए तो मुझे काफ़ी पैशन है। इसलिए मैंने यहाँ पे, मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 10वीं या 11वीं कार होगी। तो कार का मुझे थोड़ा शौक है चेंज करते करते। अभी भी घर पे 2 कार है, 2 कार रखना पड़ती है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है 2.5 साल का, उसको ड्रॉप चाइल्ड केयर वगैरह ड्रॉप करने के लिए बीवी को भी एक कार चाहिए रहती है, मैं अगर ऑफिस जाऊँ तो, इसलिए 2 कार यहाँ पे भी मुझे रखना पड़ती है। तो बाकी तो कुछ नहीं यार, एज ए नॉर्मल अपने इंडिया से एज ए स्टूडेंट आया था मैं इनिशियली इंदौर से 2006 में। उसके बाद में वही स्टडी फिनिश करी, जॉब चालू करी, फिर परमानेंट रेसिडेंसी ली,
पर उसके बाद में फिर धीरे से घर लिया, गाड़ी ली और सेटल हो गए फाइनली 10-15 साल में। ये देखो सामने वाली गाड़ी में आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो पी प्लेट है, रेड पी वही रिस्ट्रिक्शन वाले जो होते हैं जिनको ज़्यादा पैसेंजर्स अलाउ नहीं होते हैं, इस तरह का लाइसेंसिंग प्रोसीजर होता है यहाँ पे। अगर आप इंडिया से यहाँ आ रहे हो तो इंडिया का लाइसेंस डेफिनेटली लेके आना, क्योंकि उसका बहुत फ़ायदा होगा। एज ए स्टूडेंट भी आ रहे हो या एज ए परमानेंट रेसिडेंट माइग्रेट होके भी आ रहे हो तो इंडिया के लाइसेंस होने का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो वेट पीरियड है और जो लर्नर्स और जो उसका प्रोसीजर होता है वो सारा स्किप हो जाएगा। और काफ़ी सारी जॉब जो यहाँ पे होती है, ड्राइविंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपके पास कार है तो आपका बहुत समय बचता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वेट करने में काफ़ी समय आपका जाता है, गाड़ी होना बहुत एसेंशियल है। खैर मेरे टाइम में जब मैं इनिशियली 2006 में आया था तो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती थी, बट अभी कंपेरेटिवली काफ़ी गाड़ी खरीदना वगैरह काफ़ी इजी हो गया, इसलिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली अगर आप माइग्रेट होकर आ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो लाइसेंस होने के कारण आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ड्राइविंग से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड जॉब मिल ही जाएगी। या ऊबर कर लो, उसमें भी काफ़ी लोग अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। यहाँ का रूल्स की अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग से रिलेटेड, तो रूल्स में भी कोई इतना सुपर कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया की तरह ही ड्राइविंग है आपकी। राइट हैंड ड्राइव कार्स है, लेफ्ट हैंड ड्राइव जो मतलब ड्राइव होता है वो सेम साइड से ही होता है जिस तरह से इंडिया में होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे थोड़े से 2-4 रूल्स आपको समझना ज़रूरी है, जैसे कि आपको राउंड अबाउट ये ऐसा सर्कल आने पे राइट वाली गाड़ी को पहले जाने देना होता है। ऑफ कोर्स स्टॉप साइन पे पूरा स्टॉप करना है। इंडिकेटर देना बहुत एसेंशियल होता है। गिव वे देना, दूसरी गाड़ियों को जगह देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपने इंडिया में तो अपने को पहले जिसको जगह मिलती वो जाता नहीं, तो जा नहीं पाते। यहाँ पे पहले दूसरों को जगह देना पड़ती है। तो ये थोड़े बहुत रूल होते हैं, बाकी एज ए ड्राइविंग इतना डिफिकल्ट नहीं है ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करना। आई थिंक थोड़े से बस वो रूल समझ लो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, 1-2 हफ्ते में तो आप रेडी हो जाओगे। कार ड्राइविंग अगर आपको ऑलरेडी आती है तो, लेकिन अगर आपको कार ड्राइविंग भी सीखना, रूल्स भी सीखना है तो थोड़ा सा शायद 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, महीना लग सकता है। इंडिया में गाड़ी चला ली आपने तो यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर नेक्स्ट चीज़, मुझे वो जो मोटरसाइकिल लाइसेंस प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटर्स होते हैं, उनको कॉल करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मेरा ओवरसीज़ लाइसेंस वेरीफाइड है और मुझे फुल लाइसेंस के लिए अब क्या करना होगा। वैसे तो मुझे लगता है मुझे बस वो 2 ड्राइविंग से टेस्ट करने होते हैं। वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो पूरा दिन लेते हैं। मोटर बाइक से आपको सारा ब्रेकिंग, हैंडलिंग थोड़ा वो सब टेस्ट करके सिखाते हैं। काफ़ी चार्ज होता है उसका, आई बिलीव $500 कुछ होता है, इंडिया के 25,000 रुपये उनको प्रूव करने के लिए कि उनको मोटरसाइकिल चलाना आती है। और फॉर्मेलिटी होती है, वो थोड़ा बहुत टेस्ट करके फिर आपका लाइसेंस आ जाएगा। मोटरसाइकिल यहाँ पे वैसे थोड़ा कम सेफ कंसिडर करते हैं और गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिल इतनी होती नहीं और गाड़ियाँ सारी तेज़ चलती है। रोड की स्पीड थोड़ी यूजुअली तेज़ ही होती है इंडिया के मुकाबले, तो इसलिए थोड़ा कम सेफ कंसिडर करते हैं। मैं वैसे एवरीडे ड्राइविंग के लिए तो एवरीडे राइडिंग के लिए भी नहीं ले रहा हूँ मोटर बाइक, इस लाइक थोड़ा सा शौक के हिसाब से, कभी वीकेंड पे अच्छा वेदर हो थोड़ा बहुत राइडिंग के लिए निकल लो। हाँ दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो और मेरी ड्राइव और इस थोड़ा एक्सपीरियंस में मज़ा आया होगा। प्रॉपर, ओह माय गॉड, जूम आउट फीचर का यूज़ ही नहीं किया अभी तक यार। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अच्छा व्यू दिख जाता। कोई नहीं, अभी फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ट्राइपॉड के थ्रू। आने वाले टाइम में प्रॉपर इक्विपमेंट लेना पड़ेगा अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो। ये भाई हमारे घर की गलियों के पास हम आ गए हैं। ये आ गए मेरे स्टेट में, टार्निट सबर्ब, हार्टलैंड स्टेट। सारे घर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं यहाँ पे, आपको जिस तरह से दिख रहे होते हैं, कलरफुल नहीं होते, एकदम ब्लैंड से होते हैं, ग्रे वाइट कलर से। ओके दोस्तों, पहुँच गए हैं घर। हाँ दोस्तों, होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। थोड़ा सा ये मेरा पहला वीडियो आपको लाइसेंसिंग के बारे में भी बता दिया, एट द सेम टाइम थोड़ी सी ड्राइव भी करा दी मेलबर्न की गलियों की।
बस अब जस्ट घर पहुंचा हूँ। घर की थोड़ी आगे का रूटीन देखते हैं, बच्चे को देखते हैं और फिर कुछ नई एक्टिविटी के साथ एक नया वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, और चाहूँगा कि आप सब थोड़ा सा सपोर्ट कर दें चैनल को, और किसी भी तरह की नई जानकारी या किसी नए टॉपिक पे अगर आपको कुछ लगे जानना है तो एक कमेंट कर दो, उस पर मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू गाइस, बाय।